नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में टैक्स लायबिलिटी की गणना कैसे करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपको टोटल इनकम निकाल करके दिया गया है पहले से ही, जैसा कि आपके सामने प्रश्न दिख रहा है। पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा कर निर्धारण वर्ष के लिए देय आयकर की गणना कीजिए। श्री सतीश अग्रवाल की कुल आय 7,32,500। श्री अशोक की कुल आय 11,50,000 रुपया। मतलब दो लोगों की दिया गया है इनकम, टोटल इनकम। सतीश अग्रवाल, श्री अशोक गुप्ता। कहता है यह मान लें सतीश अग्रवाल की कुल आय में दीर्घकालीन पूंजी लाभ 75,000 तथा श्री अशोक गुप्ता की कुल आय में दीर्घकालीन पूंजी लाभ 2 लाख रुपया शामिल है, सम्मिलित है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। उसके बाद नीचे आपको लिख देना है फॉर द असेसमेंट ईयर। जो आपका असेसमेंट ईयर बुक में क्वेश्चन में दिया होगा वही आपको लिखना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है सबसे पहले कौन है। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है सतीश अग्रवाल। सतीश अग्रवाल। सतीश अग्रवाल जी हैं। सतीश अग्रवाल का जो टोटल इनकम है, इनकी जो टोटल इनकम है आप देख सकते हैं 7,32,500। टोटल इनकम 7,32,500। इसमें शामिल है 75,000 रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें शामिल है 75,000 रुपया, लेस कर दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे 7,32,500 में 75,000 माइनस कर दीजिए। पहले सिर्फ हम कर रहे हैं सतीश अग्रवाल का कैलकुलेशन। 7,32,500 माइनस 75,000, 6,57,500 रुपया टोटल इनकम बचा। क्यों माइनस किया मैंने आपको बताया है, कुल आय में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो स्लैब से अलग उस पर टैक्स लगता है 20% की दर से। ठीक है, इसीलिए माइनस कर दिया गया। अब आपको लिखना है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000 गुणे 20/100। 75,000 गुणे 20/100 कितना आ जाएगा? 15,000 रुपया। 75,000 पे टैक्स लग गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको मैंने बताया है 20% की दर से टैक्स लगाया जाता है। अब कितना बचा? 6,57,500 लिखा जाएगा टैक्स ऑन 6,57,500। इस 6,57,500 पर अब टैक्स लगेगा। नॉर्मल रेट की दर से टैक्स लगता है, मैंने आपको बताया है। फर्स्ट 2,50,000 पे निल,
स्पष्ट 2,50,000 रुपये नील, 6,57,500 माइनस 2,50,000। तो इसमें आपको ध्यान देना है 6,57,500 माइनस 2,50,000, 4,07,500 बचेगा। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% आ जाएगा 12,500, माइनस कर दो 2,50,000, फिर इस पर क्या परसेंट निकाल लिया गया, 5%, 12,500 आएगा। 4,07,500 माइनस 2,50,000, 1,57,500 लिखा जाएगा। बैलेंस 1,57,500 पे 20% टैक्स लगा दिया जाए, गुणे 20 भागे 100, 31,500 इसको जोड़ दिया जाएगा। 31,500 प्लस 12,500 आ जाएगा 44,000। इसमें ऐड किया जाता है सरचार्ज। करोड़ों में इनकम होती है तब सरचार्ज 1 भी रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सरचार्ज के बाद ऐड किया जाता है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। क्या परसेंट, 4%, 44,000, 4%। इधर देखो कैसे, किस पर 4% लगेगा। ए 15,000 थोड़ा हम इधर लिख देते हैं। ए 15,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स, 6,57,500 पे कितना, 44,000 पे टैक्स लगा है, 44,000 रुपया टोटल करके आपको यहाँ लिख देना है। सरचार्ज नहीं लग रहा है, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। ये नील जो यहाँ लिखा है मैंने, आपको यहाँ लिख देना है नील। उसके बाद आपको क्या करना है, 4%, इन दोनों को जोड़ लो, 44,000, 15,000, 59,000, 59,000 का 4% गुणे 4 भागे 100, 2360, 2360 रुपया। 59,000 प्लस 2360, 61,360, ये आपका हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। आपको एक बार ध्यान देना है, 61,360 आपका आंसर दे रहा है। ये किसका था, ये था सतीश जी का। सतीश अग्रवाल की टोटल इनकम 7,32,500 लेस कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000 शामिल है। 75,000 पे अलग से टैक्स लगता है 20% की दर से, 6,57,500 पे, 6,57,500 पे अब टैक्स लगेगा। पहले 2.5 लाख पर 2,50,000 टैक्स लगता है, सीधा 2.5 लाख माइनस कर, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख माइनस कर दो 5%, 12,500, जो बचा उस पर 20%। सर चार्ज कुछ नहीं चार्ज किया गया, इतना जोड़ लो 59,000। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4%, 2,360 रुपये का। टैक्स लायबिलिटी 61,360 रुपया आपका आंसर आ रहा है। इसे आप अपनी कॉपी में वीडियो को रोक करके यहीं पर लिख लें। इसके बाद जब आप इसको लिख लेंगे तो आपको अगला बता रहे हैं अशोक गुप्ता वाला। आपको अब आगे ध्यान देना है, इसमें अशोक गुप्ता की इनकम कितनी है। अशोक गुप्ता की इनकम इन्होंने बताया है 11,50,000 रुपया। अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज फॉर द असेसमेंट ईयर। इसके बाद क्या है, 11,50,000 रुपया क्या है टोटल इनकम। टोटल इनकम रुपया 11,50,000
50,000 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है 2 लाख रुपया जो है इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दीर्घकालीन पूंजी लाभ शामिल है। तो सीधा 2 लाख माइनस कर दीजिए, 9,50,000 रुपया। अब आपको ध्यान देना है इसमें लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% की दर से अलग से टैक्स लगाया जाता है, इसीलिए कुल आय में से माइनस कर दिया जाता है। लिखा जाएगा टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 2 लाख का कै परसेंट? 2 लाख का 20%। 2 दूना 4, 40,000 रुपया। 2 दूना 4, 40,000 रुपया। 2 लाख का 20%। बचा कितना? 11 में 2 माइनस कर दीजिए, 9 बचा। लिखा जाएगा टैक्स ऑन 9,50,000। इस 9,50,000 में लिखा जाएगा फर्स्ट 2,50,000। इनकी उम्र तो नहीं दी गई है, इसकी शायद उम्र नहीं दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। इसी 9,50,000 में, इसको रफ में भी आप लिख सकते हैं 9,50,000 में लिखा जाएगा फर्स्ट 2,50,000 नील। नेक्स्ट 2,50,000 5% 12,500। 2 बार 2.5 लाख माइनस करो, कुल मिला के 5 लाख माइनस होगा। यहाँ पर 0 0 0 0, 10 में से 5 गए 0, 9 में से 2 गए 7। फिर 2,50,000 माइनस करो, 0 0 0 0 0, कितना हो जाएगा? 1 0 ज़्यादा लगा दिया मैंने। 2,50,000 रुपया 4.5 लाख आएगा। 0 0 0 0, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 4.5 लाख रुपया। अब 4.5 लाख रुपया इसमें बच रहा है। अब ये अगर 5 लाख तक होता है तो 20% टैक्स लगता है। 5 लाख से कम है तब भी 20% टैक्स लगेगा। 4,50,000 का 20% 90,000, 1,02,500। 1,02,500 इतना हो रहा है। 1,02,500 को यहाँ रखिए, 1,02,500 को आ जाएगा 1,42,500। ये टोटल टैक्स हो गया। अब बात आती है इसमें सरचार्ज की। सरचार्ज कुछ नहीं लगेगा। बात आ जाती है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस की 4%। 1,42,500 का 4%। 1,42,500 का 4% 5700 आ जाएगा। 1,48,200 टैक्स लायबिलिटी। आपका आंसर आ चुका है, हर तरह से आ चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद की वीडियो में आपको हम लेकर आ रहे हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। वीडियो आप देखते चलिए। अब आपको मिलते हैं नए वीडियो में।